हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है, लास्ट टाइम क्या चल रहा था? सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाले मेथड का। हाँ ठीक है ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो गए थे देखो जरा। सबसे सर पहले ई टू द पावर हमने एक्स वाला फॉर्मूला बताया था आपने। बाई पार्ट्स हैं। यस सर। ठीक है, तो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स में हमने ई टू दी पावर एक्स वाला फंक्शन कर लिया था, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, और एक दो प्रैक्टिस की थी। और क्या करा था? और सर उसी की एक दो प्रैक्टिस और की थी ई टू द अच्छा, पावर एक्स के अलावा। ठीक है ठीक है। तुम्हें डीपीपी मिले हैं उसमें ई काइट्स ऐप में, या अभी इंटीग्रेशन के नहीं आए हैं? नहीं मिले सर। सर तो कहाँ सर तक, कल तो देखा था, कल तो नहीं था। कहाँ तक के डीपीपी है उसमें? सर मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा, मतलब पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना? यस सर। ठीक है, चलो एक सेकेंड है। सर टेस्ट में क्या आएगा इस बार? इस बार टेस्ट में इंटीग्रेशन रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम कर चुके हैं, तो जितना भी इंटीग्रेशन Yes, होएगा ना sir. वो सारा प्रैक्टिस कर लेना। सर ये कब पढ़ा था आपने, क्या है सर ये किसी और का है भाई। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ये 11th में चल रहा था। 11th का। अच्छा 11th वाले बैच में था ये सब तो तुमने करा हुआ होगा। यस सर। क्वाड्रेटिक के कर्व्स, ग्राफ्स, है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं जो हमारे एनसीईआरटी वाले भी हैं, मुझे एनसीईआरटी पढ़ाने की जरूरत है। ये वाले फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर दूसरा बता दो फॉर्मूला एक बार। है। हाँ बताता हूँ, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन एक्स अपॉन टू ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन लॉग एक्स माइनस ए। देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये बताओ। डिराइव करते हैं मतलब इनका आइडिया आना चाहिए, मैं हम करते सर कैसे। एक्स को ए साइन थीटा रख के। साइन थीटा से क्या होगा, फायदा थोड़ी होगा। ए स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो एक्स को ए टेन थीटा रखो। यस सर, सॉरी tan थीटा। चलो फटाफट फटाफट करो। ये बेसिकली मतलब मैं फॉर्मूला डिराइव करने का नहीं पढ़ा रहा हूँ, आइडिया ये कि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे हिट करने हैं। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो अगर हम x को a tan थीटा पुट करेंगे तो dx आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपका कितना बताओ। बोलो बेटा। सर यस सर। वन अपॉन ए डी थीटा, तो वन अपॉन ए थीटा, और थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा एक्स बाई ए, तो थीटा होएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो गया वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसमें एक चीज याद रखना, जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये होता है कि जैसे डी एक्स अपॉन मान लो टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस नाइन का स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम इसका कोफिशिएंट एक्स का वन नहीं कर दें तब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कायदे में, टू एक्स माइनस थ्री को टी पुट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टू एक्स माइनस थ्री को टी पुट करना चाहिए, राइट? बताओ। सर। तो उससे जो dx होगा ना वो कुछ और कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग इनटू dt, तो फिर हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, तो उसमें के लिए हमें इतनी टेंशन है भी नहीं, है ना? तो ये कैसे करेंगे ये वाला बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर एक्स को ए सेक थीटा लेंगे, ए सेक थीटा। क्या लेंगे, एक्स को क्या लेंगे, ए सेक थीटा। ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। ए सेक थीटा, तो x को अगर हम ए सेक थीटा लेंगे तो क्या होगा, dx हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। देखो इसका ना दूसरा तरीका बेटर है। बेटर तरीका क्या है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, लेकिन क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी।
तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2a। तो 2a से जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फायदा होएगा, जो डिनोमिनेटर है हमारा दैट इज x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, है या नहीं है? यस और नो? यस सर। तो ऊपर वाला जो टर्म है ना उसको तुम ऐसे लिख दो, ये ट्रिक है, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए। तो यहाँ से x डिसॉल्व हो जाएगा, 2a आ जाएगा, आएगा? बताओ। सर दोबारा बताने के बाद स्टेप्स। देखो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए, तो ऊपर 2a आएगा या नहीं? बोलो। यस यस सर। ठीक है, यस तो सर। 2a न्यूमरेटर में आ गया, 2a डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट हमें इस स्टेप में मिल रहा है। तो जब तुम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लोगे तो तुम्हें ये उससे करना आ जाएगा, लेकिन अब इस स्टेज पे आके हमें इतना आइडिया तो लग ही जाता है कि हमें ये कैसे करनी है, छोटी छोटी बातें। तो ये होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए। तो जो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन 2a लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला इज लॉग a अपॉन b। सही है, गलत है? सही है सर। लिखो लिखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये सारे फॉर्मूले सबसे पहले तुम्हें याद होने चाहिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो बहुत इजी वाले फॉर्मूले हैं। लिखो, राइट डाउन। सर लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो, स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। अभी परसों ना 11th क्लास बच्चों की एक मीटिंग हो रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि डीपीपी के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। तो तुम्हें भी लगता है सर 12th में? सर हलवा क्वेश्चन दे रखे हैं। नो सर। ठीक है। सर क्योंकि जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर का तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं डीपी में, मुझे तो नहीं लगता। सर वैसे 11th में हार्ड बनाए थे बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, 12th में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 12th उसमें, में तो नहीं आई। हाँ उसमें हार्ड नहीं है तो हम और हार्ड कर सकते हैं, मतलब जेई एडवांस वाले क्वेश्चन डाल सकता हूँ मैं उसमें। यस सर। ठीक है, मैं पुराने डीपीपीज भी डालूंगा जेई एडवांस के, वो कर लेना एक बार। यस सर। तीनों हो लिख गया लिए? नोट। हाँ ठीक है। अब और कौन सा फॉर्मूला बनेगा, और बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स सर अभी तो दो स्क्वायर ही हुआ ना। माइनस ए। तीन हो गए ना? इसमें बेसिकली माइनस ही तो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ए ओके सर स्क्वायर ओके। माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसी का तो नेगेटिव है ना, तो दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ 1/2 है। तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टाइप में कन्वर्ट कर लोगे, है ना? चलो ये वाला सॉल्व करो, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कायदे में सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए बस ये बता दो, बाकी तो हो ही जाएगा। ए A सेक sin theta थीटा। या AC cos theta। क्या चीज? ए सेक थीटा। ए सेक थीटा, बिल्कुल ठीक है। आओ जी बाहरी आओ।
आ गई सर स्क्रीन। dx आ गया आपका a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और ये हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1 और sec स्क्वायर माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर, तो ये a tan थीटा आ गया डिनोमिनेटर में। सही है गलत है? सही है बोलो। सर। तो ये आया आपका कितना, sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बताना? sec थीटा tan थीटा log sec थीटा प्लस tan थीटा। पक्का? यस सर। सबको समझ में आता है? यस सर log sec थीटा प्लस tan थीटा। sec सर थीटा बता प्लस दो एक tan बार। थीटा, हाँ, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। करो जरा इसको कंप्लीट करो। sec थीटा का अच्छा डिराइव करो, अगर नहीं आता है ना तो डिराइव करो। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ नहीं फंसना है हमें। डिराइव करो यस जरा सर कर रहे हैं। हाँ। फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ। सर 1/a log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर। हाँ ठीक है। बेसिकली ना इसका क्या होगा ना, देखो sec थीटा को अगर तुम्हें डिराइव करना है तो तुम क्या करो, sec थीटा को अगर तुम्हें डिराइव करना है तो तुम sec थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और sec थीटा प्लस tan थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो tan थीटा है इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा ऊपर दिख रहा है, और sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा भी ऊपर दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो यानी कि जो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा आएगा वो आएगा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। आएगा या नहीं? जी सर। ठीक है। अब sec थीटा हमारा कितना है, x अपॉन a, तो ये हो गया आपका log x अपॉन a। और अगर sec थीटा x अपॉन a है तो tan थीटा क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो। यस सर, तो रूट में आ जाएगा। यस ये आ गया प्लस c। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, वो देखो क्या है। ये log ऑफ x अपॉन a प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस c, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब ये log a अपॉन b है ना, तो इट विल बिकम log ऑफ x प्लस दिस वैल्यू और माइनस log a। ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसमें हम log की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो log a अपॉन b क्या होएगा, log a माइनस log a माइनस log a प्लस c है, जो एंटायरली एक कांस्टेंट है, तो इट विल बिकम log ऑफ दिस वैल्यू प्लस सम कांस्टेंट। सही है या नहीं? तो फॉर्मूले यही लिखा होता है, जबकि एक log a का टर्म होता है, तो log a के टर्म से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेना है। ओके सर। ठीक है ना बेटा? इसी सेम पैटर्न पे जैसे हमने अभी किसको इंटीग्रेट करा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसी सेम पैटर्न पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना? कर लो कर लो। log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बिल्कुल log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसका अगर मैं सब्स्टिट्यूशन पूछूं तो क्या होएगा, a tan थीटा।
ए टेन थीटा। अब लास्ट ये है साइन इनवर्स एक्स बाय। हाँ, इसमें तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, बताओ। ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वो ऊपर वाले से बन गए ना, नीचे वाला सर ये सब एनसीईआरटी वाले हैं ना? नहीं, जब भी करेंगे के बाद। हाँ, ये तो फॉर्मूले एनसीईआरटी में है सब, तो फॉर्मूले तो हमें चाहिए ही ना यहाँ पे भी। सर सर हेलो। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो ये सेक थीटा वाला पार्ट को लॉग में बदला था वो एक बार बताना, ऊपर जो है। जो सेक थीटा का डेरिवेटिव है ना, यस सर। मैंने क्या करा ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके अब जो सर। डिनोमिनेटर है वो सेक प्लस टेन है, तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, देखो है कि नहीं है, सेक इंटू सेक। और Yes, सेक का sir. डेरिवेटिव होता है सेक टेन, वो भी है या नहीं है। तो सर, अगर हम सर। डिनोमिनेटर को टिक मानेंगे तो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव होगा। ओके सर, ओके। सर अच्छा, ऐसे ही कॉसेक थीटा का भी डेरिवेटिव बना सकते हो ऊपर। मतलब अगर तुम्हें कभी कॉसेक थीटा, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें कॉसेक थीटा के डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो कॉसेक थीटा में भी सेम काम करना है तुम्हें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक कॉट। और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस सर, हो जाएगा, टी रख के। तो ये लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सर हाँ सर बेटा बोलो। सर जो आपने डेरिवेटिव बताया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसका 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है सर 1/2 है log x प्लस है अपॉन एक्स माइनस से लिख दिया आपने शायद। बेटा, वो तो दूसरे वाले का लिखा है, वो तो इसका है, इस वाले का, इसका नहीं है। इसका तो मैंने करा ही नहीं ना, कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ओके शायद सर। कर भी दिया हो तो देख लेते। ये लिखा तो है, इसका लिख तो रखा है। पहले वाले का ये है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये जो है ये इसका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले का है। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन फॉर्मूले में, तो सब एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं। नहीं है सर, कंफ्यूजन नहीं है। सर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वो एनसीईआरटी में से कर लोगे, बाकी तो मैं अभी करा ही दूंगा तुम्हें। ठीक है। मैंने इसको ट्राई करी। यस सर। सारे लेवल ठीक है ठीक है। इसकी नहीं करी एक दिन मैंने, सबने देख ली। सर आपकी पूरी स्क्रीन नहीं आ रही सर। बात हो रही है। हाफ आ रही है नोटबुक जो है। वो सर ने खोल रखा ना लेफ्ट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा स्क्रीन में दिक्कत हो रही थी क्या, क्या बोल रहे हो, हाफ स्क्रीन आ रही है। हेलो। नो सर, वो नो आपने सर, खोल नो रखा सर। था ना लेफ्ट वाला पोर्शन, इसलिए लगा हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर मैं इसके फॉर्मूले प्रैक्टिस कराता हूँ। अच्छा, इसके जो फॉर्मूले हैं ना, जो हमारे जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं तुम्हें, पहले इनके कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन
√5 माइनस 4 e⁻x माइनस e⁻2x dx। तो देखो अपने आप, मतलब पहले ये मत सोचो कि मैंने ये फॉर्मूले पढ़ाए हैं तो इन्हीं से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हिट करो कि किस हिसाब से हो सकता है क्वेश्चन। सर ये क्या लिखा, आई इज करो इक्वल करो, टू? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, आई तो मैंने इंटीग्रल का नाम दिया है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ। वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उससे ओके कंफ्यूज सर मत हो। ओके। सर साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x प्लस 2/√8 प्लस 3। क्या क्या बोल रहे हो, आंसर बताना, मैं चेक कर देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x प्लस 2/√8। हाँ बेटा सही है, साइन इनवर्स e⁻x प्लस 2/3। 2/√8 आ रहा था। नहीं, रूट नहीं आएगा, चेक कर लो एक बार, है ना। कर लो कर लो। दो चक्कर काट लिए बेटा। ये चीज ऐसी है ना, ये होता है। मैं तुमसे कहूं, मानसिक मत लो, टेंशन मत लो, तुम मुझसे वो चाहती थी मत लो। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा तो उनको लगता नहीं होता है टेंशन, और लेने की आदत भी है, आदत देखिए। देखो बेटा, जिनका नहीं हुआ है सर वो एक प्लीज बार वेट, चेक सर कर प्लीज वेट, सर प्लीज वेट। लो। ओके सर ओके ओके, वेट। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वेट कर रहा हूँ, मुझे बताना जब हो जाए ना। ओके सर। सर साइन इनवर्स e की पावर x प्लस 3/3। प्लस 2/3। यस सर, +2 +2। ठीक है, गुड। सबका हो गया, किसी को बताना है, ऑल ऑफ यू? सर 1 मिनट बस यस सर होने हो वाला। गया। हाँ करते रहो, मैं वेट कर रहा हूँ। अभिलाष तुम्हारा? आकाश? सर मेरा रूट रूट ए रहा था 3 की पावर, एक बार वो कर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर तो लो, नहीं हो चाहिए। जाएगा। देव यादव तुम्हारा क्या चल रहा है? देव?
रिया, Yes, sir, done. डन, वेरी गुड। अनुष्का, Done, sir. गुड। ताशु, Done, sir. वेरी गुड। सर एक बार आंसर बताना क्या है। साइन इनवर्स e टू द पावर x प्लस 2/3। नहीं आया सर। कोई बात नहीं, ये e टू द पावर x है, ये देखो ये e टू द पावर 2x, मतलब अगर ये t है, ये t है तो ये t स्क्वायर है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो e टू द पावर 2x प्लस 4 e टू द पावर x माइनस 5 dx, राइट। अब e टू द पावर x को t मान लो, तो e टू द पावर x dx हो गया dt, यस तो सर। dt अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। यस सर। ये 4 आ जाएगा तो ये -9 हो गया, राइट। लेकिन हमें तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना ही है, तो ये हो गया dt अपॉन 9 माइनस, अच्छा ये अंडर रूट था, सॉरी, 9 माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो t प्लस 2 है ना, इसका डेरिवेटिव dt ही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो 1/a साइन, सॉरी 1/a नहीं आता इसमें, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सही है, गलत है? सर सर हाँ जी अगर बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर ना करें, ऐसे ही बांट दें, टी स्क्वायर को आगे ले जाएं और उसको रूट में ले लें बाकी वाले पोर्शन को। नहीं तो बेटा वो कांस्टेंट नहीं है ना, इफ यू कंपेयर इट विद द फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो जो ए स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, उसमें एक्स नहीं आना चाहिए ना। ओके सर, वही गलती हो गई फिर। ओके, समझ गया सर। हाँ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये गलतियां करते हैं बच्चे। यस सर। एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें एक्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके सर। जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, उनमें कन्वर्ट करना है बेसिकली। हेलो सर। क्या क्वेश्चन पोजीशन है दिया सर बताओ? ने। क्या अभी कर नहीं रहे हो? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। ठीक है तो क्वेश्चन क्या है? बेटा, ये जो लिखा है साइड में, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। दिख रहा है ना? यस सर, यस। जी सर। देव, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? देव, तुम्हारी अभी भी आवाज नहीं आ रही, क्या माइक खराब है क्या?
आकाश, आकाश क्या लिख रहे हो तुम? क्या आवाज में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है? सर बार बार स्क्रीन आ रही है और जा रही है। वो तो स्क्रीन तो मैं ही हटा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हारे सबके वो देख रहा हूँ कि कौन कौन है, वो जा नहीं रही है, वो मैं ही हटा रहा हूँ। तुम तो बस ओके सर, क्वेश्चन लिखो और अपने आप ट्राई करो, जब मुझे होगा मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा। ठीक है सर। आवाज तो आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ सर। हाँ तो वो मैं हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर देव का नेटवर्क इशू है। हाँ वो कोई बात नहीं, देव का नेटवर्क लिख दिया उसने, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, मैनेज कर लो उसको। एंड क्वेश्चन का कुछ बनी बात या नहीं, बस ये बताओ मुझे तो। तो बना सर रहे अभी हैं। तो सोच रहे हैं। हो रहा है सर। हाँ ठीक है, बहुत आसान है, बस एक ट्रिक है, एक स्टेप है, पहली स्टेप, बाकी बहुत आसान है क्वेश्चन में। पहली स्टेप देखो है क्या। सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें देखो ऊपर क्या रहता है और नीचे क्या रहता है। इसमें स्क्वायर रूट जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है, बस यहीं पे है जो भी कैच है। सर हाँ आकाश बोलो बेटा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स पावर, एक मिनट सर देख रहा हूँ। हाँ देखो देखो, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा जो बाहर आएगा वो बताओ ना पहले तो, साइन इनवर्स के साथ। देखो जो जब इंडेफिनिट का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में सर आएगा ना। 2/3। 2/3, वेरी गुड। तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, जब भी इंडेफिनिट का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मान लो इसका जो भी आंसर है वो इस तरीके से कुछ लिखेगा, लाइक यहाँ पर से लेमडा लिख दिया, क्योंकि और फिर ऑप्शंस में देगा कि व्हाट इज के एंड व्हाट इज लैम्डा, क्योंकि आइडिया ये है कि जब भी हम इंडेफिनिट का क्वेश्चन करते हैं, अगर मैंने और तुमने दोनों ने अलग अलग मेथड्स लगाए तो हमारा आंसर अलग होगा। अब आंसर अलग वैसे होता नहीं है, लेकिन वो उनका फॉर्मेट अलग होता है, तो वो बाद में कन्वर्टेबल है एक दूसरे की फॉर्म में, लेकिन वो आंसर वैसे दिखने में अलग होगा। तो अब एग्जामिनर को तो नहीं पता है ना कि तुमने कौन सा मेथड लगाया होगा, तो वो क्या करेगा कि उसका एक आंसर लिख देगा और आंसर के फॉर्मेट में के लैम्डा पी टी कुछ भी वहां पर लिख देगा और उनकी वैल्यू पूछ लेगा। तो तुम्हारे पास चाहे दूसरा मेथड हो भी क्यों ना, लेकिन तुम्हें करना उसी मेथड से पड़ेगा जिस मेथड से उसके आंसर की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये मतलब हम अपने मन से नहीं कर सकते, इसमें जो आंसर पूछ रहा है उसी हिसाब से हमको उसका मेथड भी लगाना है। इनडेफिनिट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रूट में फंसे हुए हैं। तो रूट में है तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूमरेटर अलग करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर अलग करना पड़ेगा। तो इसके न्यूमरेटर में लिखो रूट एक्स डी एक्स,
और डिनोमिनेटर में लिखो अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो होता है 3x², वो तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट एक्स डी एक्स लिखा और इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में कंपेयर करना पड़ता है इसलिए लिख रहा हूं। ये देखो, अब ये जो x की पावर 3/2 है, अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो मुझे न्यूमरेटर मिलता है नहीं, बस ये बताओ। यस सर। जी सर जी। बोलो ताशु, आकाश, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो रूट एक्स डी एक्स विल बिकम क्या, 2/3 ऑफ डी टी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस टी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स वाला लगेगा या नहीं? साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 बाय ए की पावर 3/2। हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, राइट। और टी क्या था हमारा, एक्स की पावर 3/2, तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम। तो आंसर आएगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। तो आइडिया ये है कि ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, और हो सकता है पावर का भी कुछ पूछ ले। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब देखो, नाम देखो अपने आप ही, डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू, तो फिर हमारा सी नहीं आएगा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, है ना। सर इसमें डेफिनेट पूछा है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें लिमिट लगा देगा या कोई एंड ओके कंडीशन दे ओके। देगा तो सी की वैल्यू भी नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सर नोट करना है ऊपर खुद को। अच्छा ओके, बताना है। यस सर। डन सर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, है ना। ओके सर। जब ये पूरा क्वेश्चन हो जाए तो बताना मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके सर। ओके सर। हाँ बेटा, हो रहा है। कर रहे हैं सर। एक सेकंड। ठीक है। वो बनवा दे पहले। चाय के साथ वो बनवा लो।
सर नहीं बना। सर 1 सेकंड हो रहा है। हो सर गया आप ही बेटा? बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ। जब इतना नो तुमने सर। ट्राई कर लिया, सबसे पहले एक काम करो, इसको ऊपर वाले टर्म में ना एक फॉर्मूला अप्लाई करो, या एक काम करो, इसको रैशनलाइज कर लो। इसको रैशनलाइज करो। सर वही किया सर। साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा, साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा, तो ऊपर आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा में फॉर्मूला अप्लाई करो। बात समझ में आ रही है? सर सब सेम यही किया था सर। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर जब हम साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स कॉस एल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा, cos x sin अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? बस ये बताओ पहले मुझे। यस सर ये तो आ रही है। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा,
और बाकी जो अल्फा वाला टर्म है वो कांस्टेंट है। तो सेकंड इंटीग्रल जिसको मैं I2 बोल रहा हूँ ये तो मेरा हो गया। साइन एक्स को टी मानूंगा तो cos x dx dt बनेगा और अल्फा वाला टर्म कांस्टेंट की तरफ जाएगा, राइट? यस सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है, तो इस वाले इंटीग्रल में तुम्हें थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये जो हमारा साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस जब cos हम स्क्वायर इसको एक्स। 1 कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स होगा या नहीं होगा? यस सर, यही होगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स डीएक्स वाला dt में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? यस सर। अब तो समझ में आ गया होगा सारा। सर वहाँ पे क्या किया है जहाँ पे सेकंड लास्ट स्टेप में? सर रैशनलाइज क्या किया है वो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज करा हमने डिनोमिनेटर के साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा से। तो ऊपर तो हमारा आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, रूट कट गया तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा हो गया साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और मैंने इसको दो इंटीग्रल्स में वो कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना? माइनस dt अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस। बताओ कोई दिक्कत आ रही है? नो सर, नो सर। नो सर। अब जो सेकंड वाला इंटीग्रल है, सेकंड वाले में साइन एक्स को टी मानेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा। तो सेकंड वाला तो सॉल्व हो गया। यस सर। और इस वाले में क्योंकि नीचे भी साइन एक्स था ऊपर भी साइन एक्स है तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वाला टर्म है इसको हमने कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लिया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रह गया। अब cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा, और बाकी वो फॉर्मूले में बदलने लगेगा। मैं ये वाला कर देता हूँ, पहले वाला मैं I1 सर कर रहे हैं सर, प्लीज सर करने दे वाला। कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। सर पहले वाले का आ रहा है माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स बाय कॉस अल्फा। दूसरे का माइनस साइन अल्फा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन अल्फा। पहले वाले का बोलना क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स किसका? कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे वाले का साइन इनवर्स नहीं आएगा, शायद लॉग वाला टर्म आएगा। लॉग वाला ही आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गया या नहीं आया? सर मैंने गलती से नीचे ले लिया था साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था वो। हाँ, वो एक्चुअली अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म ले जाओगे ना तो डिस्ट्रीब्यूट होने में दिक्कत होगी। हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसमें, है ना? यस सर। ठीक है। इफ यू हैव डन दिस आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वेट प्लीज। ठीक है, राइट इट डाउन। फर्स्ट केस का सर माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा है। क्या बेटा? सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का है माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा। यस सर आ गए। ठीक है, सेकंड ठीक है। सर सेकंड का माइनस साइन अल्फा लॉग साइन अल्फा साइन एक्स प्लस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं बोलता हूँ माइनस साइन अल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सर इस सेकंड वाले का सेकंड वाले में माइनस क्यों आएगा सर आपका? वो तो फिर प्लस नहीं बन जाएंगे दोनों माइनस माइनस होके? अच्छा वो देख लो, इन्होंने तो आंसर में वही दिया हुआ है, वो चेक कर लो एक बार।
सर क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है ना। माइनस कहाँ से आया फिर ये? माइनस क्यों आ रहा है सर? मेरा भी नहीं आ रहा माइनस। माइनस नहीं आ रहा, प्लस ही आ रहा है। से यस प्लस आ सर। रहा है। होल ठीक है इक्वेशन में रखेंगे तो माइनस आएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो इन्होंने गलत भी दिया हो सकता है, मैंने देख लिया, वो माइनस नहीं आना चाहिए कायदे में। ठीक है, सही है तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ूं? सर एक जी बार इसका सर। आंसर जी लिख दो सर। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का लिख देता हूँ आंसर। यहाँ से लिख रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, गलत है? सही है सर। सर 1/2 भी तो आएगा। वो उसमें आता है जिसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर वगैरह होता है। कंफ्यूज हो रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें आता है, यहाँ स्क्वायर रूट वाला टर्म है। ओके सर ओके। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन 1 माइनस cos क्यूब x। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट कंसेप्चुअल है। सर वो फर्स्ट वाला माइनस इसलिए दे रखा है क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन था ना, I1 I2 के, इसलिए। ठीक है ठीक है।
सर -2/3 साइन इनवर्स cos x की पावर 3/2। सर हाँ बेटा ठीक है तुम्हारा आंसर, गुड। बाकी बच्चों भी करो। बेटा हो गया, मैं आगे बढ़ूं या अभी बताना है? हो गया सर। सर बता दीजिए। देखो ऊपर न्यूमरेटर में ना cos x कॉमन लो, तो cos x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। आएगा या नहीं? यस सर। ठीक है, फिर इसको cos की पावर 3x को लिखो cos की पावर 3/2x का होल स्क्वायर। तो रूट cos x sin x डॉट dx dt cos बन की पावर जाएगा। 3/2x को t मान लो। यस सर, हो गया हो गया। सर आंसर क्या आ रहा था? -2/3 साइन इनवर्स cos x की -2 पावर बाई थ्री, 3/2। ठीक है, साइन इनवर्स cos टू द पावर 3/2x। ओके सर, आ गया। वेरी गुड। सबका आ गया है? बाकी बच्चों का, तुषार, अभिलाष, मुकुल? आ गया सर। वेरी गुड, यस सर, आ गया आ यस गया। सर। गुड गुड गुड, ठीक है। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। चलो ये भी करो वैसे प्रैक्टिस के लिए। a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन।
सर ये आ रहा है 1/a log x प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, राइट डाउन। नहीं सर, एक सेकेंड। सर आंसर बताना इसका। क्या क्या करा है तुमने इसमें, रेशनलाइज कर दिया? यस सर। तो नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यस सर। ऊपर ए माइनस एक्स आ गया, यस सर। दो इंटीग्रेट में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो पहले वाला हो सर गया। एक और एक्स को, हाँ, एक ए को अलग कर दो और एक्स को अलग कर दो। तो जो सर। जो ए वाला होगा वो तो इसी फॉर्मूले से कन्वर्टेड हो जाएगा, और जो एक्स वाला होगा वो सब्स्टिट्यूशन में निकल जाएगा, है ना। मैं करता हूँ। अंडर रूट में जब हम a माइनस एक्स करेंगे तो एक तो ये आ गया a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ऐसा ही होगा। यस सर। तो ये जो a dx वाला होगा, तो ऊपर तो कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन a था, तो a साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, तो x dx हो जाएगा हाफ dt, तो हाफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अच्छा नहीं, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टोटल को टी स्क्वायर मान लो, तो माइनस 2x dx हो जाएगा 2t dt, तो x dx हो जाएगा माइनस t dt, और नीचे भी t आ जाएगा, तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं? सर एक बार आप मेरे तरीके से देखना सर। सर मैं बताता हूँ, ये आप लिखो एक बार। सर x को मैंने a cos 2 थीटा माना। बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारा सर लेकिन फिर एंड में मेरा बच रहा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, जो आपका बच रहा है ना सेकंड हैंड साइड में, उसका रेसिप्रोकल बच रहा है मेरा। बेटा ऐसा हुआ ना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, रुको। तुमने माना x को a cos 2 थीटा, राइट, तो dx हो गया आपका माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। जी सर। तो अब तुम्हें मैं बात बताता हूँ, यहाँ जब तुम अंदर रखोगे तो a माइनस ए cos 2 थीटा और a प्लस ए cos 2 थीटा, तो a कॉमन लोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ऊपर वाला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई cos थीटा। जी सर। तो साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू माइनस 2a इंटू अगेन 2 साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा कट गया, तो माइनस 4a इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका ये। बोलो सही है गलत है? जी सर। बस हो गया, 1/2 का थीटा आ जाएगा और cos 2 थीटा का आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ओके सर। तो वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन करके देखो काफी हद तक मैच करेगा। सर सर अब थीटा की जगह रखेंगे ना आंसर वैल्यू। बोल दो इसका। एक सेकंड, अगर हम टी थीटा की जगह रखेंगे तो ये तो 2a आ गया, तो ये थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, और हमने किसको थीटा पुट करा था,
इसको, तो ये हो जाएगा Cos cos इनवर्स inverse x बाई x a by- बाई 2 और हाँ, समझ में आ गया होगा। अब बेटा बताओ कहाँ पे डाउट है। सर इसका एक बार आंसर बता दो क्या है बस। हाँ ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ जो बुक में दिया हुआ है। रुको, इसका आंसर है x साइन सॉरी a साइन इनवर्स x बाई a साइन इनवर्स x बाई a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ओके सर। देखो यहाँ से देखो, ये जो हमने पहले वाला जो मेथड करा था ना उस पे आते हैं हम। तो पहले वाले मेथड से हो गया वो आपका। तो समझ गया सर। अच्छा ठीक है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि इस वाले मेथड से आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। वो सेम होता ही नहीं है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब बहुत कन्वर्जन है फिर। यस सर। सर जैसे यहाँ दो इंटीग्रेशन आ रही है तो हम अलग अलग कर दे हैं ना, और बाद में फिर आंसर दे रहे हैं, तो इसमें सीबीएसई पे भी कर सकते हैं। हाँ सीबीएसई में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है। अगर कहीं पे कोई ऐसा मेथड आएगा ना जहाँ पे हम सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते, मैं बता दूंगा। ओके सर। ये बल्कि इनफैक्ट अगर मैं सही बोलूँ ना तो ये जो मैं भी तुम्हें बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो जिनमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है ये तो नहीं मैं बोल सकता, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये तो खैर नहीं, लेकिन बाकी सारे सीबीएसई के लिए भी ठीक ही है। कोई खास अभी हार्ड क्वेश्चन तो मैंने दिया नहीं है। राइट सर यही आ रहा है आंसर, a sin इनवर्स x by a प्लस रूट a Yes, स्क्वायर माइनस sir. x स्क्वायर प्लस c। हाँ ठीक है। अच्छा ये सर जितने लेकिन भी मेरा हमने a cos इनवर्स x by a आ रहा है सर। क्यों आएगा कॉस इनवर्स इस वाले मेथड से? क्या सर था जो वो? उसमें आपने जब रखा एंड में थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 में, थीटा को तो cos इनवर्स x by 2 रखेंगे ना। अच्छा इस वाले मेथड से, इस वाले यस मेथड सर। से तो वो यस देखो। सर। अच्छा ये मैं समझा देता हूँ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है इस वाले मेथड से। सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये बहुत a अच्छी cos बात कर रही है। a cos इनवर्स x by a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब ध्यान से देखो, ये बताओ सभी बच्चे मुझे, आकाश, ताशु, सब लोग बताओ, ये दोनों अलग अलग आंसर हैं या सेम आंसर हैं? बेटा ध्यान से समझो, ये सेम आंसर है। सेकंड वाले इंटीग्रल को देखो। प्रिंस हेलो। हाँ बेटा, यस सर बता Yes, रहे sir. थे ये देखो कॉस इनवर्स ये है, इसको हम पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। आप। और a पाई बाई 2 को कांस्टेंट रख देंगे। एक्चुअली ये तरीका होता है जब हम कन्वर्जन करते हैं तो। लेकिन सर यहाँ पे फिर माइनस नहीं आ जाएगा वहाँ पे? क्या फर्क पड़ता है, वो सब कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएंगे बाद में, तो थोड़ा फॉर्मेट तो Constant minus बदलेगा। भी हो सकता अच्छा माइनस इसमें कॉमन ले सकते हैं। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो कन्वर्जन पॉसिबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब सही है आंसर मेरा भी। वो सही आंसर है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे ना, थोड़ा ध्यान से समझना, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो या तो ये वाले थे dx अपॉन सम क्वाड्रेटिक या dx अपॉन सम क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट, ये दो बातें थी। राइट अब हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट होएगा जिसमें हमारे न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक से नीचे इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर। तो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन आएगी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगी। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे
में डाल दे जरा सा। बेटा दूसरा टाइप ये है कि एक लीनियर इक्वेशन आएगी ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा px प्लस क्यू है ना, इसको हम लिखेंगे बात समझ में आ रही है मैंने क्या करा है? लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे हम a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। बात समझ में आ रही है बेटा? सर क्या दोबारा बताना? हेलो बेटा, एक तो टाइप ये था कि जब हमारा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक थी या क्वाड्रेटिक रूट में थी, तो हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके या कुछ सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लिया था। अब हमारा जो टाइप है ये है, इस मेथड में लाना ही पड़ेगा। अब हमारा टाइप ये है कि न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन है, न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक है। तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात है, राइट? तो उसमें हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिखना है। क्या लिखना है लीनियर इक्वेशन को? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। बात समझ में आ रही है कुछ? सर b क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है वो। a भी कांस्टेंट है? a भी कांस्टेंट है, तो a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमें? a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? सर अगर नीचे रूट वाला फंक्शन होगा तो रूट में लेंगे ना फिर? तो रूट में नहीं, ऊपर वाले को रूट में नहीं लेंगे, ऊपर वाला तो अपने आप सेटल हो जाएगा। नीचे वाला फंक्शन किसी में भी हो, ऊपर वाला फंक्शन अपने आप सेटल हो जाएगा। सर मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में आएगा ना फिर? नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ नॉर्मल में आएगा। रूट में लाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ सर, वो dt बाई रूट टी बन जाएगा ना। हाँ, ये वाला करके देखो क्वेश्चन, चलो अपने आप आइडिया आ जाएगा। बेटा हुआ, ट्राई करा? कर रहे हैं। ये इससे कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सर b कांस्टेंट 4 आएगा, a कांस्टेंट तो देखो मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ क्या है। 3x प्लस 5 इज a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b। नाउ यू शुड कंपेयर दिस। तो 3x प्लस 5 इज 2ax प्लस a प्लस b। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से समझना। सर वो 3x है? हाँ वो 3x है। ओके ओके। सर वहाँ 2x होता तो ज्यादा इजी नहीं होता क्वेश्चन? फिर तो था ही नहीं कुछ। 2x होता तो इजी होता, हमें इजी बनाना क्यों है?
हमें इजी क्यों बनाना है, हमें तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो देखना है ना। यस सर। सर आ गया ये और भी तो। बस तो ये आ गया ना, तो न्यूमरेटर को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया। तो ध्यान से समझना, बेसिकली करा क्या है तो ये 3x + 5 लेफ्ट हैंड साइड में भी, और जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा राइट हैंड साइड भी 3x + 5 आएगा। 3/2 आना चाहिए था, इसका मतलब ये गलती कर दी मैंने। ये a की वैल्यू आएगी 3/2। यस सर। और b की वैल्यू आएगी 5 - 3/2, दैट इज 7/2। तो यानी कि 3x + 5 हो गया 3/2 × 2x + 1 + 7/2। अब समझ में आ गया होगा। तो ये और ये चीज सेम है। तो आइडिया ये है कि हमने इस साइड को ऐसे एक्सप्रेस करा है, हमने इस साइड को ऐसे एक्सप्रेस करा है, राइट। यस सर। तो ये जो टर्म है हमारा, ये ऐसे बन गया 3/2 × 2x + 1 अपॉन √(x² + x + 1 का dx प्लस b। तो 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √(x² + x + 1। अब ये वाला देखो, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। पुट x² + x + 1 एस t या t²। तो देखो इसी का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? जी सर। यस सर। और ये उससे ही हो जाएगा जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके। यस सर। यानी कि x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो दोनों दो में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? अब इस पे थोड़ा सा देखो, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुमसे। यस सर। तो हम इसको दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखना, व्हेनेवर न्यूमरेटर इज अ लीनियर फंक्शन एंड डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, वेदर डायरेक्टली और इन स्क्वायर रूट, कोई फर्क नहीं पड़ता, we will express numerator as a into d/dx of denominator plus b। आगे तो हो जाएगा फिर। आगे तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा। सर इसका एक तो बार ये आंसर मैं तो फाइनल ये बता कहूंगा दो। कि तुम कर लेते हैं फिर, मैंने क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन दिया था। तो अगर हमने इसको t² माना तो ऊपर वाला हो गया 2t dt, तो 3/2 × 2t, तो 3t और नीचे t, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt। चेक कर लेना एक बार। यस सर कर रहे हैं। और ये आ जाएगा √(x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, ये 3/4 आ गया। तो ये आ गया आपका 3t, और 3t का मतलब हो गया 3 ये हमारे x² + x + 1 प्लस 7/2, और ये आ गया x² + a², तो इंटू 1/a। 1/a मतलब √3/2 का रेसिप्रोकल, तो 2/√3 tan इनवर्स x/a, तो tan 3/2 + c। इस तरीके का कुछ आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ मैं? नहीं, ये गलत हो गया। नहीं रूट सर, है तो tan इनवर्स नहीं आएगा, लॉग आएगा ना। लॉग आएगा। हाँ, log मैंने x वो + रूट पे ध्यान 1/2 नहीं दिया। √(x² + x + 1। बिल्कुल, log x + 1/2 प्लस ये टोटल टर्म, यानी कि ये वाला टर्म। यस सर, यस सेम ही सर है। कर लेंगे मैच करके। हो गया सर, यही हाँ आया। ठीक है। तो एटलीस्ट ना इस टॉपिक की, इस वाले टॉपिक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। ओके सर। यस ठीक है, सर। मुझे लगता है हाँ, इसके डीपीपी नहीं आए, इसके डीपीपी डाल लेते हैं। ओके सर। बात समझ में आ गई आज जो भी हुआ है क्लास में? जी सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, ठीक है, मैं लॉग आउट कर दूं?
यस सर, गुड नाइट।